हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में या हमारे इस चैनल में शिक्षक दिनों। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक है गाइस, ओके। चलिए, प्रश्नावली 2.3 बहुपद पॉलिनोमियल्स। ओके, और इसका जो सेशन चल रहा है वो क्लास 10th के लिए है, मैथमेटिक्स है ना। प्रश्नावली 2.3 बहुपद। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलो। ठीक है, यानी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें? भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। माने px में gx का भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है गाइज, चलिए देखो, इस प्रकार के जो सवाल है ध्यान रहे, ये भागफल या भाग नहीं है, ये विभाजन, ये भाग नहीं है जो आप समझ रहे हो। ठीक है ना, जो नॉर्मल भाग होते हैं उन भागों से काफ़ी डिफरेंट है ना। तो इसका जो वे है, तरीका है, वो बिल्कुल ही अलग है। मानी है तो भाग, लेकिन इसमें ज़्यादातर गुणा ही चलते हैं। क्या चलते हैं? गुणा। तो ध्यान रहे, जब आप गुणा आता है आप लोगों को, यदि आप लोगों को गुणा आता है तो आप इस सवाल को भी आसानी से सीख पाओगे, कतई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप इन सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से सीख पाओगे यदि आप लोगों को गुणा आते हैं तो। ठीक है ना, आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं कि आप डेफिनेट सीखोगे। ठीक है, लेकिन आपको गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, उसने बोला है कि भाई जो px में किसका भाग देना है? gx का। तो हम भाग दे देंगे किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है। किस में? px में। माने x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस के 3 में भाग देना है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल वे में हमें भाग देते हुए चलना है। ठीक है, देखो हमें इसका भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो इसको साइड में रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इनके ब्रैकेट लगा दो। इनको हम कितनी बार लिख लेंगे? लगभग 3 बार लिख लेंगे। ठीक है ना, तो हमने इसको कितनी बार लिख लिया है? 3 बार लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए गाइस अब हमें क्या करना है? फिर डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का पहाड़ा तो आता नहीं है कि भाई ऐसा कोई पहाड़ा हो जिसे भाग दे दे इसमें, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होता है कि इस जो जिसका हम भाग देंगे उससे हमें किसी संख्या से गुना करना है, किसी वेरिएबल से गुणा करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पर जो पावर है ना, जैसे इसकी पावर 3 आ रही है तो मुझे 3 पावर चाहिए। एक्स की पावर कितनी चाहिए? मुझे 3। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको एक्स से गुणा कर दूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक बार तो इससे गुणा करो तो आ जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक बार इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। माने आपको गुणा करना आना चाहिए। तो मैंने किससे गुणा किया? x से किया, तो x लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, अब देखिए कितना आए थे यहाँ पर? x की पावर 3 और कितना है? 2x। तो ध्यान रहे x के पावर के नीचे नहीं रखेंगे, माइनस के 2x को, माने जैसा जिसका वेरिएबल है ना, माने x की पावर 1 है तो उसी के साथ रखेंगे, 2 होती तो उसी के साथ। अगर कोई x वैक्स गुणा में नहीं है तो हम अलग ही रखते हैं उसको। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब क्या करना है? ये चिन्ह चेंज करने हैं। तो चिन्ह चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको, ये यदि किसका है? प्लस का है तो किसका बना देंगे? इसको माइनस का बना देंगे। और ये माइनस का है तो इसको किसका बना देंगे? प्लस का बना देंगे। ठीक है गाइस, तो हमें इनके क्या करने होते हैं? चिन्ह चेंज करने होते हैं। जब ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो ये आसानी से कट जाते हैं, क्योंकि ये तो प्लस का हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला किसका होगा? माइनस का। तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर। इधर देखो, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 तो है ही। ओके गाइस, तो हमने हमारा जो पहला प्रोसीजर था, पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया है। आगे फिर क्या करना है? इसका फिर भाग देना है इसके अंदर। ठीक है ना, तो फिर मुझे किसी न किसी संख्या से इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं हम किसको गुणा करते हैं। अब देखो यहाँ पर x, तो x की पावर 2 तो है हमारे पास,
लेकिन ये 3 नहीं है, तो एक बार तो 3 से गुणा करना है, और एक माइनस भी नहीं है तो माइनस से भी गुणा करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3x², और ये माइनस इधर से गुणा होगा इस चिन्ह से, प्लस का बन जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का। किसका हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना, है क्या? बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए हमने किससे गुणा किया था, -3, और -3 से ही गुणा किया था ना, और किसी से तो किया ही नहीं। देखो ये रहा, तो अब यहाँ पर हम इसको रख लेंगे जो हमारे पास गुणा करने पर आया, ये आया था ना, -3x² और प्लस का 6, माने जैसा आएगा उसी के साथ हम उसको बिठाएंगे। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। अब इनके चिन्ह चेंज करो, यदि ये किसका है, ये है आपके पास माइनस का, तो माइनस का है तो ध्यान रहे नीचे किसका आएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो नीचे किसका आएगा, माइनस का। तो ये तो प्लस माइनस आपस में कट ही जाएंगे। ठीक है, कट गए। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा प्लस का 7x, है ना, और यहाँ पर देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस के कितने हो जाएंगे हमारे पास, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो भाग जा चुका है। ओके, अब देखो आगे तो हम इसमें भाग दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पावर बन रही है हमारे पास 2 पावर बन रही है x की, और यहाँ पर पावर है ही नहीं, तो भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यहीं तक ही यही था हमारा क्या, भागफल था, एक क्वेश्चन था, और ये हमने इसे भाग दिया और ये हमारे पास आया। तो आशा करता हूँ कि जो देखो उसने पूछा क्या था कि भागफल क्या है, क्या पूछा था, भागफल। ठीक है, भागफल, तो भागफल कितना आ गया हमारे पास, भागफल देखो ये रहा, x-3 आ गया, और शेषफल पूछा है, शेषफल पूछा है, तो शेषफल कितना आ गया, 7x-9 आ गया। ओके गाइज, और उसने कुछ हमसे पूछा ही नहीं है, भागफल और शेषफल ही तो पूछा है। ठीक है, यदि और कुछ पूछता हो तो हम उसका आंसर अच्छे से दे पाते। ठीक है ना, लेकिन हमसे जो पूछा है वही है, और ये दोनों मिलकर इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे ये प्रोसीजर यदि आपको आता है गुणा करने का तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, सवाल को कहीं भी कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास वही, px का भाग किस में देना है, सॉरी jx का भाग देना, माने इसका भाग इसमें देना है, तो हम भाग दे देंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, भाग देने का है x², यहाँ ऊपर देते हैं, माने x² प्लस में 1 माइनस के x। ध्यान रहे इसको थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं, क्योंकि पहले x रखते हैं, x² फिर माइनस में x फिर प्लस में 1 रखेंगे। ठीक है ना, प्लस में 1 रखेंगे। ओके, जिनसे कि जब हम गुणा करें तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, तो देखिए हमने क्या किया है, इसको चेंज कर दिया, x² माइनस का x प्लस में 1। देखो ये यहाँ पर किसका था, माइनस का था, यहाँ पर भी माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर भी ये प्लस का, मानिए इनके चिन्ह में हम किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो भाग देना है, इसमें भाग देना है x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस में 4x प्लस में 5 में क्या देना है, हमें भाग देना है। ठीक है, तो हम इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ओके गाइस, चलिए अब देखो वही प्रोसीजर है हमारा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि हमारे पास कितनी पावर आ जाए, x की पावर 4 आ जाए। तो हम लिख लेंगे x² प्लस में माइनस में x प्लस में 1। तो मुझे इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे इसकी पावर आसानी से कितनी बन जाए, 4 बन जाए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं x² से गुणा कर देता हूँ, तो x² को इससे गुणा करूँगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4 माइनस इसको फिर इससे गुणा करूँगा तो बन जाएगा x की पावर 3, फिर इसको इससे गुणा करूँगा लास्ट वाले से
यहाँ से, तो प्लस का बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर कितनी 3। अब यहाँ तो पावर 3 है ही नहीं, ठीक है ना। तो देखो इसको थोड़ा साइड में ही रखेंगे, अभी हम लास्ट में रख देते हैं। एक्स की पावर कितनी है 3, वो भी माइनस का, और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को नीचे रखेंगे, ठीक है। और वो भी एक्स स्क्वायर किसका था, प्लस का था। इसको लास्ट में हम आगे ले आएंगे ना, जस्ट अभी आगे ले आएंगे, क्योंकि अभी इनकी दो पावर 3 नहीं थी, इसलिए हमने इसको साइड में ही रख दिया है। ओके गाइस, अदरवाइज ये डिस्टर्बेंस पैदा करता हमारे यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, हमें चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। चिन्ह चेंज करना पड़ेगा तो आप आसानी से इनका चिन्ह चेंज कर सकते हो। ये प्लस का है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये यदि किसका है, माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये तो आपस में प्लस माइनस कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी दोनों ही माइनस के है ना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 3 तो यार एक, ये मिला के 4x, और वो भी कितना स्क्वायर, प्लस में कितना आ जाएगा 4x, और प्लस में कितना आ जाएगा 5। अब जो ये हुआ ना, ये हमारे पास प्लस का बच रहा था, इसको भी हम आगे ले आएंगे, ठीक है। माने कितना आ जाएगा x की पावर 3। हमने किससे गुणा किया था इसको, हमने गुणा किया था x की पावर 2 से। तो हमारे पास इधर जो कितना आ जाएगा, कितनी बार भाग चला जाएगा, x की पावर 2 बार भाग चला जाएगा। समझ में आ रहा ना दोस्तों। चलिए अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास भाग जिसका दिए थे ये वाला ना, अब फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमारे पास पावर कितनी आ जाए, 3 आ जाए। तो मैं एक्स से गुणा कर दूंगा, एक्स को इससे गुणा करो तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी से हमें गुणा करता चलना पड़ता है, सभी से गुणा करना पड़ता है। ओके, तो हमें यहाँ पर रख देंगे इसको, हम इसको रख देंगे एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स। इधर कुछ आया नहीं था इस बार, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम इसका अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे, चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे। तो हमने देखो ये किसका है, प्लस का ना, इसको माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये किसका, माइनस का बना देंगे। ओके, अब देखिए ये तो आपस में प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का है, और ये माइनस का, तो हमारे पास माइनस का कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि 4 में से एक चला गया तो माइनस का बच जाएगा, और ये माइनस का है वो प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस के कितने आ जाएंगे, 3x, और लास्ट में जो बच रहा है उसको तो हम लिख ही देंगे। और कितनी बार हमने इससे गुणा किया था, किससे, x से गुणा किया था ना, तो हम प्लस का x रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्तों, प्लस का x रख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं, और आपसे भी ये बिल्कुल सिंपल वे में ही सोल्व होगा, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत है तो नहीं ना। अब देखो आगे फिर हमें वही प्रोसीजर करना है। मानी हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस का 1, इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है कि पावर हमारे पास 2 आ जाए। पावर तो 2 है ही, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हम इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से, वो भी किससे, -3 से। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस के 3, है ना, क्योंकि इससे वो गुणा हो जाएगा। हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ये काम का नहीं है अभी हमारे पे, हटा देते हैं इसको। ये हमारा फेयर वर्क था, यानी रफ वाला काम जो होता है, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक तुम इस चीज़ को समझोगे नहीं तब तक आप इसको सोल्व कर पाओगे नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको गुणा करना है। अब गुणा करना है तो ध्यान रहे, एक बार तो इससे गुणा होगा तो माइनस के 3x स्क्वायर आ जाएंगे, फिर एक बार इससे होगा तो ये माइनस माइनस से भी गुणा होगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का, और कितना हो जाएगा 3x, और ये किससे होगा, इससे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल सिंपल वे में समझिए आप। यहाँ पर कितना लिख दोगे, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा 3x, और माइनस के कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए चिन्ह चेंज करो, ये प्लस का है ना, किसका है, प्लस का है, तो ये माइनस, ये किसका है, माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है गाइस।
तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, और बच गया तो देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस के हमारे पास कितने बच गए हैं, 8 बच गए हैं। बचे नहीं बचे, तो जो 8 है वो हमारे क्या हैं, शेषफल हैं। क्या हैं, शेषफल। और अब हमने किससे गुणा किया था, -3 से किया था, तो वो तो हमने लिख ही दिया है यहाँ पे, और आगे कुछ है नहीं। चलिए तो हम देखते हैं कि जो उसने पूछा था, क्या पूछा था, इसको लिखते हैं, थोड़ा इरेज आउट कर देते हैं, ये हटा देते हैं इसको, है ना, ये थोड़ा अच्छा भी लगे। ठीक है, चलिए अब देखो उसने क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था भागफल। क्या पूछा था, भागफल पूछा था। भागफल क्या है बताइए, ये भागफल ही तो है, माने x² प्लस में x और माइनस के 3। और शेषफल पूछा था, तो शेषफल माने क्वेसेंट, इसको बोलते हैं QX बोलते हैं, और भागफल को हाँ नहीं, शेषफल को तो RX बोलते हैं ना, RX बोलते हैं, और इसको बोलते हैं QX बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूछा था और हमसे ये पूछा था, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया, तो दोनों मिलाकर हमारे पास क्या है, आंसर है। अच्छा लग रहा है, समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत है तो बताइए, बिल्कुल भी सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर वही हमें तो भाग ही देना है ना, आ गया होगा आप लोगों को। यदि समझ में नहीं आया है तो ये वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं, बार बार इनको क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार इनको वॉच कीजिए, जिनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो मित्रों, दोस्तों, स्टूडेंटों देते ही रहिए, जिनसे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता नहीं, ठीक है ना, और जब जाता नहीं है तो फिर देने में कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, है ना। चलिए अब वापस भाग देना है कितने का, देखो इसको और थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, क्योंकि जब तक ये सिंपल बनेगा नहीं, इसको पहले ले आते हैं x² को, और +2 को बाद में ले जाते हैं, ये बन गया हमारे पास अब, है ना। अब इसका भाग देना है माइनस का x² प्लस का 2 का भाग किस में देना है, x⁴ माइनस के 5x और प्लस के 6। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा सवाल था, थर्ड सवाल है। ठीक है ना, और कोई दिक्कत है तो बताइए, बिल्कुल ठीक ठाक है ना, सही है। और हम इसमें जो काम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, विभाजन एल्गोरिदम ही काम ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ओके गाइस, ठीक है, ओके हम सोल्व करते हैं इसको। देखो सोल्व करने का तरीका वही है हमारा, क्या करना है, जिसका भाग देना है उसको साइड में लिख लो, -x² प्लस के 2 ब्रैकेट भी लगा दो, किस संख्या से गुणा करूं कि मेरे पास कितना आ जाए, x⁴ और वो भी प्लस का, ये तो माइनस का है, तो मैं माइनस का x² से गुणा करूंगा, इसको किससे करूंगा, माइनस के x² से गुणा करेंगे, तो जो इसको इससे करो तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, x⁴, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, 2x²। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएगा, x⁴ माइनस का 2, अब यहाँ पर x² नहीं रख सकते ना, साइड में रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसका मामला बिल्कुल अलग चल रहा है। साइड में रख देते हैं माइनस के 2x², है ना, क्योंकि इनके नीचे नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी औकात बड़ी है और इसकी औकात छोटी है इन सब की, तो बिठा नहीं सकते ना साथ में, ये बैठ भी नहीं सकते हैं, तो हम इनको बिल्कुल ही अलग टाइप से रखेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस बना देंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसको पहले रख लेंगे, माने प्लस का 2x² और माइनस का 5x और प्लस का 6। ओके, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे पुट कर लिया है। अब हमने कितने किससे गुणा किया था, जो रख देंगे, माइनस का x² से गुणा किया था। अब फिर क्या करना है, वही जो भागफल है उसको लाओ, माइनस का x² प्लस के 2। ठीक है, इसको हम किससे गुणा करेंगे, मानी हमें 2 चाहिए, और वो भी किसके, प्लस के, है ना, 2x² चाहिए प्लस के, तो ये तो माइनस का है, तो हम इसको माइनस के 2 से गुणा कर देंगे, जिससे कि देखो क्या बन जाएगा, इसको इससे गुणा किया तो प्लस का
2x², इसको इससे गुणा किया, क्या बन जाएगा, माइनस का 4। बना नहीं बना? अब रख देंगे भाई इसको, कहाँ, इसके नीचे उठा के, 2x²। अब ये 4 ही है अकेला, तो इसी के साथ बैठ सकता है, और किसी के साथ नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये बैठने लायक है ही नहीं, है ना। अब देखो इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, ये किसका है, किसका है, प्लस का है ना, है ना। तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 5x और प्लस के ये कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है। और कितनी बार चला गया था भाग, किससे दिया था, माइनस के 2 से दिया था, तो हम यहाँ पर माइनस का 2 रख देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए दोस्तों, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है ना, है ना। अब देखिए, अब इसकी तो पावर कितनी हो गई, 2 है, इसकी पावर कितनी हो गई, x की 1 है, तो भाई 2 पावर से 1 पावर में भाग जाता नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास अब आंसर लिख देंगे कि भाई क्या क्या पूछा था, तो भागफल पूछा था, क्या पूछा था, भागफल, और भागफल को बोलते हैं क्योसेंट, QX। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया है भागफल, बताइए। हमारे पास भागफल आया है माइनस का x² और माइनस का 2 आया है, ठीक है, यही आया ना, और तो कुछ है नहीं। और शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है हमारे पास, आ गया, माने शेषफल को क्या बोलते हैं वो भी तो लिख देते हैं ना, माने RX, माने रिमाइंडर, तो वो आया है हमारे पास कितना, 13। शेषफल ही तो है, शेषफल मानी माइनस के 5x प्लस के 10, ये हमारे पास शेषफल है, दोनों का आंसर है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत है नहीं। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, इसमें इस प्रकार की प्रॉब्लम आई, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को और अच्छे वे में समझाने की। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें हम एक चीज समझेंगे कि भाई प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड कब हो सकता है, जब शेषफल 0 हो। ठीक है ना, क्या, जब शेषफल 0 हो। हम इसमें लिखेंगे नॉट प्रथम बहुपद, माने हमें जिस बहुपद से भाग देंगे, यदि उस बहुपद का उस दिए गए बहुपद में पूरी तरीके से भाग चला जाता है, तो माने शेषफल 0 बचता है, तो वह उसका गुणनखंड है। पर यदि भागफल भाग देने के बाद शेषफल कुछ बच जाता है, 0 नहीं बचता है, तो वह उसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया, क्या समझ में आया। यदि हम किसी संख्या का, देखो यहाँ लिख देते हैं कि मान लीजिए मैं कोई संख्या है x का, और मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, ठीक है, कोई संख्या है, हम gx का भाग देते हैं, gx का भाग देते हैं किस में, px में भाग देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, qx आ जाता है, और शेषफल क्या आ जाता है, rx। बट शेषफल 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल 0 होना चाहिए, तभी वह उस संख्या का गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। यदि किसी संख्या में यदि किसी बहुपद का किसी बहुपद में पूरा पूरा भाग चला जाता है, दैट मीन्स शेषफल 0 रहता है, तो वह उस संख्या का गुणनखंड है, वह उस बहुपद का गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया, चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, t² - 3 का भाग देना है, मानी पहले बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देना है, और पता करना है कि क्या यह इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। फिर एक बार बता रहे हैं, कब हो सकता है, जब शेषफल 0 हो। ठीक है, चलिए
हम भाग दे रहे हैं टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर -3 का भाग देंगे किस में, 2 की पावर 4 प्लस 3t की 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस में 9t और माइनस में 12। संख्या बहुत बड़ी है, संख्या क्या है, बहुत बड़ी। कोई दिक्कत है ही नहीं, कितनी बड़ी आ जाए, हमें वे आना चाहिए तरीका। तो ध्यान रहे हम इसको रख लेंगे टी की स्क्वायर -3 को। इसको मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है इसको, क्योंकि ये यही तो है जिससे कि हमारे पास 2t की पावर कितनी आ जाए 4। तो देखो यहाँ पर मैं 2t स्क्वायर से तो करूँगा ही करूँगा गुणा। क्यों करूँगा, हाँ क्यों करूँगा इसको मैं 2t स्क्वायर से तो गुणा करूँगा ही करूँगा, क्योंकि इसकी पावर 4 बन जाएगी। क्योंकि टी स्क्वायर को गुणा टी स्क्वायर से करने पर हमारे पास टी की पावर 4 बन जाती है। ठीक है, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है किस में, गुणा में। ओके गाइस, तो इससे तो गुणा करूँगा ही, लेकिन मुझे 2 और चाहिए तो मैं इसको 2 से भी गुणा करूँगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2t की पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा एक बार जाकर, तो हमारे पास ये 2t, तो 2t की पावर 4 और माइनस इसको गुणा करेंगे तो 6t स्क्वायर बन जाए। अब देखो जिससे हमने गुणा किया है वो यहाँ पे रख लेते हैं। इससे किया है, मैंने गुणा किया था इसको 2t स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं 2t की पावर 4 माइनस की 6। अब t की पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना, तो ध्यान रहे हम उसी के साथ बिठाएंगे जहाँ पावर 2 आ रही है। तो माइनस का आ रहा है, किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है 6t की पावर 2, है ना, 6t की पावर 2। इसकी चिन्ह चेंज कर लेंगे, चिन्ह चेंज कीजिए। यदि ये किसका है, प्लस का है तो किसका बन जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गए कैंसिल आउट। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 3t स्क्वायर, 3t की पावर 3, और ये तो किसका है, माइनस का है, और ये प्लस का है, तो हमारे पास प्लस के बच जाएंगे 4t स्क्वायर। और बाकी को तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे, एज इट इज उतार लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और उसके जो क्वेरीज़ हैं या आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे लास्ट में इस पर दिखेंगे। ठीक है ना, चलिए गाइस नेक्स्ट फिर एक बार लिखते हैं टी स्क्वायर -3। इसको हमें किससे गुणा करना है, देखो मुझे एक टी से तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पावर 3 है। क्योंकि भी टी की पावर 2 गुणा में टी की पावर 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास टी की पावर कितनी आ जाएगी, 3। और मुझे 3 और चाहिए तो मैं 3 से भी गुणा कर लूँगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3t³ माइनस कितना हो जाएगा, 9 और टी। ठीक है, 9 और टी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ रख देंगे 3t³ और 9t आना, टी आ रहा है, इसकी कोई पावर नहीं है तो माइनस के 9t के नीचे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जब चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। चिन्ह हमने चेंज कर ही दिए हैं। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, आपस में कट जाएंगे। और ये भी माइनस का है और ये प्लस का है, आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 4t स्क्वायर और माइनस के 12 बच जाएंगे। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अब देखो हमने इसे किससे गुणा किया था, गुणा किया था 3t से, तो प्लस में कर देंगे 3t, क्योंकि हमने इसी से इसको गुणा किया था तो वो हम रख देंगे। ठीक है, किससे गुणा किया था हमने, 3t से गुणा किया था। ठीक है गाइस, अब देखिए फिर एक बार और लिखना है टी स्क्वायर -3, क्योंकि यही लिखना है जिसका हम भाग दे रहे हैं, वही लिखना है दोस्तों। ओके, तो हमने वही लिख दिया। अब लिख दिया तो फिर वही भाग देना पड़ेगा कि मुझे तो भाई 4 तो चाहिए ही, टी स्क्वायर तो है तो ज़रूरत नहीं, तो मैं 4 से तो गुणा करूँगा ही करूँगा। तो इधर हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस के 12। ओके, यहाँ लिख देंगे 4t स्क्वायर माइनस के 12। ओके गाइस, इससे गुणा किया था हमने, प्लस के 4 से गुणा किया था तो रख देंगे। अब चिन्ह चेंज करो, माइनस प्लस कट गया दोनों ही, तो शेषफल कुछ भी नहीं बचा। मानी
आर एक्स इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई हम कह सकते हैं यह इसका गुणनखंड है। क्या कह सकते हैं हम कि यह इसका क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि हमारे पास जब हम शेषफल है वो क्या बच गया, 0। यदि शेषफल 0 रहता है तो वह उस संख्या का या वह उस बहुपद का गुणनखंड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। यदि शेषफल कुछ आ जाता है, ठीक है, तो वह उस संख्या का गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः शेषफल आर एक्स इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई, ठीक है ना, इसलिए यह इस संख्या का क्या है, यह इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ओके गाइज, समझ में आया आप लोगों के? कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक ठाक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हमारा। मज़ा तो आ रहा ना पढ़ने में, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरे का, वही है जिसमें हमें पहले बहुपद का भाग देना है दूसरे बहुपद में और पता करना है कि क्या यह इसका गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड फिर एक बार बता रहे हैं कि कौन सी कंडीशन में होता है, जब पहली संख्या का दूसरी संख्या में पूरी तरीके से भाग चला जाए तो गुणनखंड है, और यदि भाग नहीं जाए तो गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 का भाग देना है किस में, 3x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2। इस पूरी की पूरी संख्या में हमें किसका भाग देना है, इस वाले टर्म्स का भाग देना है। ठीक है गाइज, अब देखो जिसका भाग देना होता है हम उसको साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें गुणा वगैरह करना है। गुणा इसमें ये थोड़ी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग देना है, पहाड़ा बोलना आता थोड़ी है, मेरे को तो नहीं आता भाई, तुम्हें आता है तो दे लेना है आप, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है ना, इसका पहाड़ा मेरे को नहीं आता है, मुझे तो गुणा करना पड़ेगा, तुम्हें आता है तो तुम दे लेना। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि इसमें पहाड़े बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि मेरे पास 3 इंटू में x की पावर 4 बन जाए। माने इस पावर को ऐसा बनाना है, फर्स्ट पावर को, तो मुझे एक्स स्क्वायर से तो गुणा करना पड़ेगा कि जिससे कि पावर 4 बन जाए, और 3 से और गुणा कर दूंगा जिससे कि मेरे पास 3 भी आ जाए। एक बार तो इसको इससे गुणा करो, हमारे पास कितना बन गया, 3x की पावर 4। फिर एक बार इसको इससे गुणा करो माने पूरे को, तो हमारे पास कितना बन गया, प्लस के 9 तो ये हो गए और x की पावर 3 बन गई। फिर एक बार इस वाले से गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस में कितने हो गए, प्लस ही प्लस चल रहा है ना भाई, चल तो प्लस ही प्लस रहा है, तो इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो रख लेंगे इसको ऐसे कैसे, 3x की पावर 4 प्लस में 9x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी चिन्ह चेंज करने हैं, तो चिन्ह चेंज करने हैं तो आप जानते हो भाई, एक संख्या थोड़ी है कि भाई माइनस लगा के छूट गया, बाकी सभी के भी चिन्ह चेंज होते हैं। तो यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है तो माइनस, ये भी प्लस का है तो माइनस। ठीक है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ये कट गया इससे, ठीक है, और कोई कट नहीं रहा, तो हम उनको लिख देते हैं। ये माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है, तो माइनस के हमारे पास कितने बच जाएंगे, 4x की पावर 3 बच जाएंगे, और ये भी माइनस का है तो ये भी माइनस का है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 10x स्क्वायर बच जाएंगे, और बाकी बचे हुए को हम एज इट इज रख लेंगे। ठीक है,
एज इट इज़ रख लेंगे। हमने रख दिया इसको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए आगे क्या करना है, फिर एक बार लिखना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, यही है ना, इसी का ही तो भाग चल रहा है, ये दे रहे हैं हम भाग, है ना। तो इसी से हमें मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इस बार मेरे पास माइनस के 4x क्यूब आ जाएं। तो देखो मेरे पास x तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि x को गुणा करूँगा इससे तो x की क्यूब बन जाएगी, क्योंकि मुझे पावर 3 चाहिए कैसे भी करके। तो ये तो मैं कर दिया, लेकिन अभी मेरे को 4 और चाहिए, तो ये लो 4 भी आ जाएगा इस यहाँ पर। लेकिन माइनस और चाहिए तो माइनस से भी गुणा करना पड़ेगा नहीं दोस्तों, है ना। तो अब इसको कर देंगे माइनस के 4x क्यूब, माइनस के कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। समझ में आया ना, क्योंकि देखो इन सभी को हमें गुणा तो करना पड़ेगा भाई, एक बार तो इससे गुणा करना पड़ेगा, है ना। एक बार इस पूरे को इससे गुणा करना पड़ेगा, एक बार इस पूरे को इससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन सभी से जब करेंगे तो हमारे पास ये संख्याएं आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, है ना। तो हम रख लेते हैं माइनस के 4x क्यूब, माइनस के 12x स्क्वायर, और माइनस के कितने आ जाएंगे 4x आ जाएंगे। और इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी चिन्ह चेंज कर देंगे। ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा और ये भी प्लस का बन जाएगा। क्या आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं, तो चिन्ह चेंज तो डेफिनेट ही होंगे। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस का हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, और ये तो प्लस का है, तो यहाँ पर हम कितना रख लेंगे 2 रख लें। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई है आप लोगों को तो बताइए। बिल्कुल सिंपल वे में चल रहे हैं हम, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने वो तो लिखा है नहीं कि भाई किससे गुणा कर रहे थे, है ना, तो वो तो लिखना पड़ेगा ना दोस्तों। चले, तो हमने स्टार्टिंग में किससे गुणा किया था, स्टार्टिंग में हमने गुणा किया था इसको 3x स्क्वायर से गुणा किया था, फिर किया था माइनस के 4x से, 4x से किया, ठीक है। अब देखिए हम किससे गुणा करते हैं, हमारे पास वही है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1। अब किससे गुणा करें, क्योंकि हमें तो 2 चाहिए, x तो है तो 2 से गुणा कर देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 6x और प्लस के कितना 2, ये हमारे पास आ जाएगा, माने 2x स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 2, ठीक है। अब हमें इसको चिन्ह चेंज करने हैं तो कर देंगे, सभी के माइनस के चिन्ह हो जाएंगे, है ना। किसके हो जाएंगे चिन्ह, माइनस के हो जाएंगे, और ये आपस में कट जाएंगे सारे, मानी शेषफल इज इक्वल टू 0, ठीक है। और भाग कितनी बार चला गया, प्लस के 2 बार। ओके गाइस, जो अब क्या कर देते हैं, हम इस साइड को इरेज कर देते हैं ना, वाले को हटा देते हैं। ठीक है, हमने सभी को हटा दिया है। ओके गाइस, ठीक है ना। चलिए सभी यहाँ से हट चुके हैं, और देखिए हमारे पास, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः यह इसका गुणनखंड है, ठीक है। क्या है, इसका गुणनखंड है। ओके, क्यों, क्योंकि जो शेषफल है, शेषफल क्या, शेषफल क्या है, आर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब शेषफल 0 होता है तो ऐसी कंडीशन में यह इसका क्या होता है, गुणनखंड होता ही। ओके गाइस, चलिए आशा करता हूँ आप सभी लोगों की बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना।
चलिए इसका नेक्स्ट सवाल और करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है, इसको हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास दे रखा है जो एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इस आगे वाले बहुपद को। ठीक है, तो हम बहुपद को आगे से भाग दे देते हैं। क्या है, एक्स क्यूब माइनस के 3x प्लस के 1 को हमें भाग देना है इस वाले बहुपद में। बहुपद क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 4x3 एक्स की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1। काफ़ी बड़ा बहुपद है ना, भाग देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, नंबर भी उतने आएंगे, 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, इस वाले बहुपद का इस वाले बहुपद में भाग देना है, तो गुणा करना पड़ेगा। मानिए हमारे पास एक्स की पावर 3 माइनस के 3x और प्लस का 1 है, इसका हम भाग दे रहे हैं। तो भाग दे रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो मुझे इस पावर को कितने बनानी है, इतनी पावर, मानी 5 पावर बनानी है, तो मुझे x की पावर 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं x की पावर 2, ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस के 3x की पावर 3 और प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एक्स की पावर 3, हाँ एक्स स्क्वायर से भाग दे रहे थे ना, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा माइनस के 3x की पावर 3 आ जाएगा और प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, मान चिन्ह चेंज कर लेंगे। चिन्ह चेंज करेंगे तो एक इसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। ठीक है, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का हमारे पास x की पावर 3 बच जाएगा। यहाँ से कितना बच रहा है, आपस में कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस कट गए। यहाँ पर क्या बचा, 3x प्लस में 1 हमारे पास शेष रह गया। ठीक है, फिर वही करना है, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 में 1 का भाग देना है, तो मुझे इसे किसी चीज़ से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा किससे करेंगे, -1 से करेंगे, क्योंकि और कुछ तो बच नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 तो आ ही रही है हमारे पास। जब x की पावर 3 आ रही है तो बचा क्या, 1 ही बचा माइनस का, जिससे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के x की पावर 3 प्लस के 3x और माइनस के 1, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम गुणा कर देंगे इसको, माइनस के 3x माइनस के x की पावर 3 प्लस का 3x और माइनस का 1, है ना। चलिए इस बार चिन्ह में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस ये प्लस, इस पर कुछ बच रहा है क्या, तभी हो रही है भाई, पूरा पूरा क्यों नहीं जा रहा। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास प्लस का कितना बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, और जब शेषफल कुछ बचा है तो यह किसी भी कंडीशन में यह इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, है ना। अतः यह इसका क्या है, गुणनखंड नहीं है, यह इसका गुणनखंड नहीं है, क्योंकि चूंकि इसलिए क्योंकि आर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, तो कितना है, आर एक्स इज इक्वल टू है 2। ओके, माने आर एक्स 0 नहीं है, दैट्स वाई जो इसका शेषफल है वो शेषफल 0 आया, सॉरी शेषफल 0 नहीं आया, इसीलिए हम कह नहीं सकते कि यह इसका क्या है, गुणनखंड। ओके, क्योंकि यह इसका क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल 0 आया, सॉरी शेषफल 0 नहीं आया इसीलिए। ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद।
शुभकामनाएं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है गाइस, ओके। और आप यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें विजिट कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और डायरेक्टली आप हमें यूट्यूब से भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है ना, मानी कमेंट करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। सीखने में और सिखाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप हमें हमसे सीखते रहिए, हम आपको सिखाते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें भी नॉलेज मिलती है आप लोगों को सिखाते हैं तो। और जो हमारा चैनल है इसको आप सभी के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दीजिए, जिनसे कि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।